नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंबाइंड यूज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब तक जो आप एग्जाम्पल कर रहे थे वो एडिशन थ्योरम के थे या फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के थे। अब इनका कंबाइंड यूज आ गया है। कंबाइंड यूज आएगा तो पहले मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज होएगा, उसके बाद एडिशन थ्योरम का यूज होएगा। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल 90 देखो। ए स्पीड ट्रूथ इन 80%। ए के सच बोलने के चांस कितने हैं 80%। बी के कितने हैं 90%। इन वट परसेंटेज ऑफ केसेस आर देयर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। ए के सच बोलने के चांस कितने हैं 80%। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 80/100 यानी 4/5। तो ट्रूथ के 4/5 है तो झूठ बोलने के चांस कितने हो जाएंगे 1 - 4/5 यानी 1/5। ऐसे ही बी के सच बोलने के चांस है 90% यानी 90/100 9/10। तो झूठ बोलने के चांस कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी 1 - यानी 1/10। ये क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है परसेंटेज ऑफ केसेस एज दे लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए एक दूसरे की स्टेटमेंट। यानी अगर ए सच बोल रहा है तो बी झूठ बोले, ए झूठ बोल रहा है तो बी सच बोले। तो दो पॉसिबिलिटी है, ए सच बोले और बी झूठ बोल जाए। ए स्पीक ट्रूथ एंड बी टेल्स ए लाई। ऐसे बी स्पीक्स ट्रूथ एंड ए टेल्स ए लाई। दो केस हो गए। पहला केस निकालते हैं। ए सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/5 और बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी यानी ये बी कॉम्प्लीमेंट 1/10 दिया जाएगा। इंडिपेंडेंट है इवेंट तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से प्रोडक्ट होगी। अब सेकंड केस क्या है कि बी सच बोले, बी के सच बोलने की 9/10 एंड आ गया यानी मल्टीप्लाई होएगा। ए टेल से लाई, ए झूठ बोले उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5। तो हमारे पास दो केस हुए ना, दो पॉसिबिलिटी हुई, या तो पहला केस या दूसरा। और आ गया ना आइदर दिस और दिस। तो क्या आएगा ये सम आ जाएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो यूनियन किसमें सेपरेट हो जाएगी सम में। दोनों का सम कर दो। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे दो केस बनेंगे मोस्टली, उनमें दोनों केस की सेपरेट सेपरेट निकालेंगे। जब सेपरेट सेपरेट निकालोगे तो एंड वर्ड यूज होएगा यानी मल्टीप्लाई। फिर कंप्लीट पॉसिबिलिटी जब निकालोगे तो इन दोनों केस का सम होएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। 91 देखो। ओड्स दैट ए स्पीक्स द ट्रूथ आर 7/3। तो ओड्स इन फेवर कितना है एटा 7/3। तो ए की प्रोबेबिलिटी आएगी 7 बाय इनका सम 10। ए के कॉम्प्लीमेंट की 1 - यानी 3/10। ऐसे ही बी की कितनी है, एक तो यहाँ पे 13 ही है, ये ट्रूथ है यहाँ पे। बी स्पीक्स ट्रूथ, बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/2। यहाँ पे भी ये कुछ करेक्शन है इसमें। एक तो यहाँ ओड्स दैट बी डज 30 की वजह आएगा स्पीक्स ट्रूथ। एक यहाँ ओड्स इन फेवर ऑफ 3/2 जो थी वो बी की थी प्रोबेबिलिटी, बी के लिए 3/2। तो यहाँ पे भी बी की क्या आ जाएगी 3/5। कॉम्प्लीमेंट की क्या आ जाएगी 1 - 3/5। अब इसने क्या निकालना है इसमें इन वट परसेंटेज ऑफ केसेस दे आर लाइकली टू एग्री ईच ऑन ए आइडेंटिकल पॉइंट। यानी एक ही पॉइंट पे वो हो जाए तो ए दो केस बने, या तो दोनों सच बोल दें या दोनों ही झूठ बोल दें। तो पहला केस ए स्पीक्स ट्रूथ, बी आल्सो स्पीक ट्रूथ। सेकंड केस ए टेल्स ए लाई एंड बी आल्सो टेल्स ए लाई। दो केस बन गए। अब देखो पहला केस लिया, ए सच बोल रहा है ट्रूथ यानी 7/10 एंड यानी मल्टीप्लाई। बी स्पीक्स ट्रूथ, बी के सच बोलने की 3/5। प्रोडक्ट कर दो, ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही जब सेकंड केस देखोगे तो सेकंड केस में ए लाई कर रहा है तो ए लाई 3/10 और एंड यानी मल्टीप्लाई। बी आल्सो तो 2/5। या जी सेपरेट सेपरेट। तो दो केस थे ये और ये,
तो आइदर दिस और दिस, यानी दोनों का क्या हो गया सम। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो प्रॉपर आपने लिखना है कि इंडिपेंडेंट थे तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में सेपरेट हुए हैं प्रोडक्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे तो इसलिए एडिशन थ्योरम लगी है। अब 92 एग्जाम्पल देखते हैं। बॉक्स है जिसके अंदर 9 रोल्ड ग्लव्स हैं, टोटल कितने ग्लव्स हैं 9, जिसमें 2 लेफ्ट हैंड के हैं और 7 राइट हैंड के हैं। 2 लेफ्ट हैंड के और 7 राइट हैंड के, 2 और 7 9, तो 9 है टोटल ग्लव्स। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि इफ 2 ग्लव्स आर रेंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द अबव विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी रिप्लेस नहीं किया, यानी एक जो निकाल लिया वो वापस नहीं डाला है। क्लियर? 2 ग्लव्स निकाले, प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ ग्लव्स आर राइट हैंडेड, दोनों के राइट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है देखो। विदाउट रिप्लेसमेंट बोथ ग्लव्स आर राइट हैंडेड, तो राइट वाले कितने हैं 7, टोटल कितने हैं 9, तो जब पहला निकालोगे 7/9। अब उसने क्या कहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जो निकल गया वापिस नहीं डाला। टोटल कितने थे 9, 8 हमने निकाल लिया ना, इसमें 8 निकाल लिया तो टोटल कितने बच गए 8। दूसरा कौन सा निकाल रहे हो राइट हैंडिंग, राइट वाले 7 थे जिसमें फर्स्ट वाले में 8 निकाल चुके हो, तो कितने बच गए 6, तो क्या आ गया 6/8। ये फर्स्ट केस, ये सेकंड, फर्स्ट रन सेकंड रन, तो दोनों राइट के प्रोडक्ट आ गए। क्लियर? सेकंड क्या है 8 लेफ्ट हैंडिंग एंड 1 राइट हैंडिंग। देखो सेकंड केस में था कि 8 लेफ्ट हैंड का और 8 राइट हैंड का, लेकिन सेकंड केस में हमें ये नहीं था कि भाई जो लेफ्ट है या राइट हैंड है वो फर्स्ट लेफ्ट हैंड है या सेकंड ग्लव्स लेफ्ट हैंड है। देखो हमने 2 ग्लव्स निकालने हैं, 1 लेफ्ट हैंड 1 राइट हैंड, तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो पहले वाला लेफ्ट हैंड आ जाए और दूसरे वाला राइट हैंड, या फिर पहले वाला राइट हैंड और दूसरे वाला लेफ्ट हैंड। तो देखो पहले वाला लेफ्ट हैंड हो, जब शुरू में निकालोगे तो टोटल तो 9 है, लेफ्ट हैंड के कितने हैं 2, तो कितना आ गया 2/9। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी जो निकल गया वो निकल ही गया, तो टोटल 8 हो गए। अब दूसरा कौन सा निकाल रहे हो राइट हैंड, राइट हैंड तो पूरे 7 ही है, तो क्या आ गया 7/8 प्रोडक्ट कर दी। सेकंड केस क्या है कि पहला राइट हैंड है, राइट हैंड कितने हैं टोटल 7, तो 7/9, और सेकंड कितना है लेफ्ट हैंड 2 थे तो 2/8, क्योंकि 8 निकल चुका था। फिर वही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो दोनों का सम। हर एक केस में इस टाइप के क्वेश्चनों में यही होएगा, 2 ऑप्शन बनेंगे, हर एक ऑप्शन का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से निकलेगा, फिर एडिशन थ्योरम से उन दोनों का क्या करेंगे सम। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट निकल चुका है। अब सेकंड पार्ट देखो। 3 ग्लव्स आर सिलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी निकाल ही लिए वापिस नहीं डालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी, ऑल ऑफ देम आर लेफ्ट हैंडिंग, तो सभी के कैसे होने चाहिए लेफ्ट हैंड के। कितने निकालने हैं 3, और कौन से निकालने हैं लेफ्ट हैंड, 3 निकालने हैं लेफ्ट हैंड के निकालने हैं। लेफ्ट हैंड के टोटली कितने हैं 2, 3 तो निकाल ही नहीं सकते, तो ये केस कैसा हो गया इम्पॉसिबल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी अगर बोल दे भाई निकाल लो, तो प्रोबेबिलिटी इसकी 0 बनेगी। जो इम्पॉसिबल इवेंट है, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकते, उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। थर्ड देखो, 2 ग्लव्स आर रेंडमली सिलेक्टेड विद रिप्लेसमेंट आ गया, विद रिप्लेसमेंट, जैसे 8 बॉल निकाल ली। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में तो क्या वो निकल गई वापस नहीं डाल रही। विद रिप्लेसमेंट क्या आती है, जो निकाली थी वो वापस ही डाल भी दी हमने। प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ आर राइट हैंडेड, तो देखो इसके लिए क्या किया विद रिप्लेसमेंट, दोनों ये राइट हैंड की निकालनी है, तो पहला राइट हैंड निकाला, कितने हैं 7 टोटल 9 है, राइट वाले 7 है, तो 7/9। जब आप सेकंड निकालोगे राइट हैंड, इसने था विद रिप्लेसमेंट, यानी जो निकाला था वो हमने वापिस ही डाल दिया, तो फिर भी कितना रहा 7 ही रहे, तो 7/9 मल्टीप्लाई हो गई।
क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो आप।